हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आपका पांडे जी की पाठशाला में। क्या हुआ? इंग्लिश सीखनी है ना? जल्दी सीखनी है ना? बिल्कुल सही जगह है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं है। दोस्तों, ये क्लासेस थोड़ा आगे निकल चुका है। अगर आपने पीछे की कोई वीडियो मिस करी है तो आप प्लीज़ जाके सारे वीडियोस चेकआउट करें। हमने अभी तक में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे सिर्फ 3 बाकी हैं। ठीक है, हमने जो चैप्टर्स ख़त्म किए हैं उनके नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव। और जो हमारे 3 चैप्टर्स बचे हैं उनमें से एक है प्रीपोजिशन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं तो अभी भी आपको याद आ जाएंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। लेकिन जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ तब तक आपको डेफिनेटली नहीं याद आएगा कि प्रीपोजिशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। याद है? आ रहा है? कुछ याद है? नहीं ना? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसको पढ़े हैं पर हम सब भूल चुके हैं। तो दोस्तों, उसी को आज हम रिवाइज करेंगे। मैं कोशिश करूंगी जितने शॉर्टकट में जितना क्लियर हो सके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ठीक है, बने रहिए हमारे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर कराती हूँ, तो ये आपके फ़ायदे के लिए कि वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज के हमारा चैप्टर, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बना है 2 वर्ड मिला के। ठीक है, इसमें आप प्री अलग रखिए, पोजीशन अलग रखिए, तो इसका मीनिंग आपको सिंपल यही निकल जाता है। जैसे ही आप इसको तोड़ के और इसका मीनिंग निकाल लेंगे, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बताऊं कैसे? ये आपका प्रीपोजिशन, प्री अलग, पोजीशन अलग। ये आपका प्रीपोजिशन, प्री अलग और पोजीशन अलग। अब दोस्तों, प्री से हम क्या समझते हैं? प्री से पी आ रही, प्री मतलब प्रीवियस, किसी भी चीज़ के पहले। प्री मतलब, प्री और पोस्ट तो पढ़ा ही होगा। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो प्री हो गया पहले, और पोजीशन मतलब तो सबको मालूम है, जगह। ठीक है, किस जगह पे है वो। तो दोस्तों बेसिकली अब आपको समझ में आया। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह, मतलब किसी भी चीज के पहले आके उसका जगह बताना। तो अब हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच मोडिफाई द सिचुएशन, लोकेशन, टाइम और पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन तो हम बताए थे, हम लोग पढ़े हैं। तो वो नाउन और प्रोनाउन कहाँ है, उसकी जो लोकेशन बताए, ठीक है, उसका जो समय बताए, ठीक है, वो सब क्या होता है? प्रीपोजिशन। और एक्चुअली क्या होता है प्रीपोजिशन का मेन काम क्या है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्टिव कि जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना, तो वो सब्जेक्ट का लोकेशन, टाइमिंग, सिचुएशन, पोजीशन, ये सब बताने के लिए ये वर्ड यूज होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। अभी तक याद नहीं आया होगा ना, अभी पता चल जाएगा। तो प्रीपोजिशन के हम सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन, ऑन, अप, डाउन, बिहाइंड, बिसाइड। डू यू रिमेंबर समथिंग? याद आ रहा है ना धीरे धीरे? यही एक्चुअली आपका प्रीपोजिशन दोस्तों। तो प्रीपोजिशन को अब जनरली जैसे हायर क्लासेस के लिए उतना नहीं, हायर क्लासेस में आपको बस प्रीपोजिशंस के सारे प्रीपोजिशंस याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये क्या कहते हैं सेकेंडरी में है तो आपको याद करना होगा सारे टाइप्स इसके, तो याद रहे ताकि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि इसको अलग अलग कैटेगरी में डाल सके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब कि प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रीपोजिशंस के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, तो उन 5 टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो बच्चे होते हैं मतलब 4, 5, 6 के बच्चे हैं, उनके लिए ये सिर्फ सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ना है, और बाकी जो है उनके लिए जैसे 7, 8, 9, 10 वाले हैं उनके लिए ये सारा पढ़ना है। ठीक है, ताकि कैटेगराइज कर सके आप। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दोस्तों सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल कहने से क्या पता चलता है? कोई भी चीज़ जो सिंपल हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो सिंपल होगी, ठीक है, जो सिंपल वे में डिफाइन करे, जो सिंपल वे में प्लेस या लोकेशन या टाइम मॉडिफाई करे, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। लेट्स सी एन एग्जांपल। आई एम राइटिंग विद अ मार्कर। ठीक है, मैं क्या से लिख रही हूँ? मार्कर से। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मार्कर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या चीज से लिख रही हूँ? मार्कर से। अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? विथ द मार्कर। आई एम राइटिंग विथ द मार्कर। किस चीज के साथ? मार्कर के साथ। तो विथ क्या हो जाएगा आपका? सिंपल प्रोपोजिशन। और अब जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल। टेबल पे बिल्ली है, तो बिल्ली कहाँ है? टेबल पे है, टेबल पे। ठीक है, तो मैंने कहा था पोजीशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन बताता है बिल्ली कहाँ है? टेबल पे। तो टेबल पे कैसे? द कैट इज ऑन द टेबल, जब वो ऑन हो जाए। ठीक है, द कैट इज ऑन द टेबल, यू आर बिहाइंड द ट्री, यू आर अंडर द ट्री।
इस टाइप से जो होता है ना, अंडर, बिहाइंड, ऑन, इन, ये सारा आपका क्या हो जाता है, सिंपल प्रीपोजिशन। सेंटेंसेस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑन द बेड, आप कहाँ हो, ऑन द बेड, ऑन क्या हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन। यू आर इन द रूम, आप कहाँ हो, रूम में हो, तो इन क्या हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन। इन, ऑन, टू, ठीक है, बिसाइड, बिहाइंड, ठीक है, अप, डाउन, ये सारा आपका क्या हो जाता है, सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन क्लियर है आपका। अब हम देखते हैं डबल प्रीपोजिशन। सिंपल तो निकल गया, चलिए अब डबल आ गया। तो डबल कहने से क्या पता चलता है दोस्तों, जो दो हो, ठीक है। तो डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है कि दो प्रीपोजिशंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। कोई दो प्रीपोजिशन, दो सिंपल प्रीपोजिशन, कोई दो नहीं, सिर्फ दो सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड करके बन जाता है आपका डबल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अप एंड ऑन दोनों मिला के आपका बन जाता है अपॉन, है ना। वैसे ही हम देखेंगे, दो दो सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है, वो आपका हो जाता है डबल प्रीपोजिशन। तो यही होता है हमारा डबल प्रीपोजिशन, जिसमें कि आप दो सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड करके एक बना लेते हो। अब इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जस्ट द कैट इज वॉकिंग अपॉन द टेबल, ठीक है। कहाँ से, टेबल के अपॉन। ऑन द टेबल और अपॉन द टेबल में फर्क होता है। ऑन द टेबल सिंपल होता है, मतलब टेबल पे। अपॉन द टेबल मतलब उस टेबल पे भी मोशन में है। ऑन द टेबल रहता है तो वो टेबल पे है, रेस्ट में, ठीक है। जब अपॉन द टेबल हो गया तो वो उस पे मोशन में है, मतलब वो टेबल पे चल रही है, ठीक है। वो चलते चलते टेबल से निकल जाएगी, वो टेबल के थ्रू चल रही है, टेबल के ऊपर चढ़ के चल रही है, तो वो आपका होता है अपॉन। लेकिन सिर्फ जब आप बोलेंगे ऑन द टेबल, तब वो आपका हो जाता है टेबल पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया द कैट इज रनिंग अपॉन द टेबल, ठीक है, मतलब वो टेबल के थ्रू टेबल के ऊपर से चल रही है। फिर आपका हो जाता है इनटू, द कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई। कैटरपिलर क्या होता है, तितली का बच्चा, तितली के बच्चे को हम कहते हैं कैटरपिलर, तो उसको कहते हैं द कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई। इसमें बदल गया बटरफ्लाई में, क्या बदल गया, कैटरपिलर, ठीक है। तो कैटरपिलर यहाँ बटरफ्लाई में बदल रहा है। अब इन दोनों का बदलाव कौन बता रहा है, इन टू, दो मिला के एक बन गया, तो वो आपका हो गया डबल प्रीपोजिशन। जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिला के, ठीक है, आप एक बना लेते हो, तो आपका हो जाता है डबल प्रीपोजिशन। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा विथआउट। विथ आउट दोनों सिंपल है, विथ साथ में, आउट बाहर, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लो, विदाउट, ये हो जाएगा आपका डबल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट माय पेरेंट्स, किसके बिना नहीं, पेरेंट्स के बिना। तो आई कैन नॉट लिव विदाउट माय पेरेंट्स, किसके बिना, पेरेंट्स के बिना। कौन नहीं, मैं। तो इन दोनों को कौन कंबाइन कर रहा है, विदाउट, ठीक है। तो विदाउट आपका हो जाएगा क्या, डबल, क्योंकि उसमें विथ और आउट दोनों है। अगर सिर्फ विथ रहता, सिर्फ आउट रहता तो सिंपल, अगर विथ प्लस आउट विदाउट हो गया तो आपका डबल। क्लियर है। सिंपल जो सिंपल होता है एक, और डबल जो डबल सिंपल मिला, जो दो सिंपल मिला के एक प्रीपोजिशन बनता है, वो आपका डबल प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आवर कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन विच इंक्लूड वन सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर कॉम्प्लेक्स वन। इसका कंपाउंड प्रीपोजिशन को ना हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ये बोलने में नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनाने में होता है। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, दो यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे भी डबल में भी दो यूज होते हैं, दो प्रीपोजिशंस, और कंपाउंड में भी दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। बट डबल में दोनों सिंपल यूज होते हैं, पर कंपाउंड में एक सिंपल और एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। इसको सुनने से भी आपको नहीं यकीन होगा कि वो प्रीपोजिशन साउंड कर रहा है, बट वो प्रीपोजिशन होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, इन एडिशन, एडिशनल टू, ठीक है। ये सब जो होता है आपका, ये होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। चलिए मान लीजिए आपने किसी टूर की टिकट बनवा ली है, आपने टिकट बनवा ली है, सारे रिजर्वेशंस वगैरह करा लिए, ठीक है। अब किसी वजह से आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप अपनी टिकट किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो अपने आप को किसी से, अगर मान लीजिए टिकट चेकर ने चेक किया, वो आपके नाम से टिकट है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट गाय। क्यों, क्योंकि वो नहीं जा सकता, उसके बदले मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी जगह पे मैं जा रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, तो वो आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड। ऑन बिहाफ ऑफ में ऑन भी लग रहा है आपको कि ये है सिंपल है, ऑफ भी लग रहा है कि सिंपल है, बीच में बिहाफ आ गया, तो वो आपका हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ, ये आपका हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं इन द मिडिल ऑफ। मान लीजिए आपको तीन चेयर्स लगे हैं, दो पर कोई बैठ गया, आपको बीच में बैठना है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, आई वॉज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टू, मैं उन दोनों के बीच में बैठा था, उन दोनों के बीच में बैठा था। कहाँ बैठा था, आपका पोजीशन आपका क्या बता रहा है, इन द मिडिल ऑफ, उन दोनों के बीच में इन द मिडिल ऑफ, तो इन द मिडिल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं, सिंपल था जो सिर्फ एक प्रीपोजिशन, वो भी सिंपल यूज करे। डबल हो गया जो दो सिंपल यूज करे। कंपाउंड हो गया जो एक सिंपल यूज करे प्लस एक वर्ड कंटेंट करे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस।
तो सब पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि आपका ईडी या फिर आईएनजी के साथ एंड करें। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि आपका ईडी के साथ एंड होता है, ठीक है, या फिर आईएनजी लग जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, ये सब जो आपका हो जाता है वो होता है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। या फिर प्रोवाइडेड, ये सब आपका हो जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। चलिए एक बात, मान लीजिए आपको किसी पार्टी का इन्विटेशन है, ठीक, लेकिन आपको मम्मी जाने नहीं दे रही, ठीक है, आपको मम्मी जाने नहीं दे रही, तो आप क्या कहेंगे? आई विल कम टू द पार्टी प्रोवाइडेड माई ब्रो इज ऑल्सो इन्वाइटेड, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब मेरे भाई को भी इन्विटेशन हो, प्रोवाइडेड ये क्या बता रहा है? उसके भाई की पोजिशन बता रही है, ठीक है। तो क्या होता है? आई विल अटेंड द पार्टी प्रोवाइडेड माई ब्रदर इज इन्वाइटेड, ठीक है। मैं पार्टी में आऊंगी जब मेरा भाई भी इन्वाइटेड हो, क्योंकि मम्मी मुझे अकेले नहीं जाने देगी, ठीक है। तो आपका हो जाता है पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ड्यूरिंग, चलिए ड्यूरिंग का डिस्कस करते हैं। आई वॉज ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द प्ले आवर, मैं खेलने के टाइम में पी रहा था, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग ड्यूरिंग द गेम आवर, मैं गेम आवर के टाइम में पढ़ रहा था। ड्यूरिंग द गेम आवर किसके टाइम में? गेम आवर के टाइम में, ठीक है, खेलने के टाइम में। तो खेलने का जो समय है, लोकेशन, ये पोजीशन, खेलने का जो समय है वो कौन बता रहा है? आपका ड्यूरिंग। किस बीच? ड्यूरिंग, ठीक है, खेलने के आवर में मैं पढ़ रहा था, तो ड्यूरिंग। आई वॉज स्टडिंग ड्यूरिंग द प्ले आवर, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ड्यूरिंग, वो हो जाएगा आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज फ्रेज प्रीपोजिशन, इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑल्सो। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला जो हमारा फ्रेज बोलने से क्या पता चला? फ्रेज एक्चुअली क्या होता है? फ्रेज होता है ऐसा वर्ड, ऐसा एक सेंटेंस जो कि कोई सेंस ना बनाए, ठीक है। मान लीजिए जिसमें कि आपका कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिससे आपको कुछ सेंस मिले, बस इतना पता चलेगा कि उसमें 2 वर्ड इस्तेमाल है, पर उस वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है आपको खुद नहीं समझ में आएगा, वो आता है फ्रेज, ठीक है। फ्रेज होता है कि वर्ड्स इंक्लूड करे, 2-3 वर्ड मिले हो लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता, फ्रेज। तो ही सक्सीडेड विद अ लिटिल हेल्प, ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है? ही सक्सीडेड विथ अ लिटिल हेल्प, वो कैसे सक्सेस हुआ? एक छोटी सी मदद के अनुसार। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सक्सीड हुआ, ये वर्ब है, और ये यहाँ जो आपका ही है वो सब्जेक्ट है, यहाँ जो सक्सीड है वो वर्ब है। अब आपका बच गया विद अ लिटिल हेल्प, तो आपका विद अ लिटिल हेल्प क्या हो जाएगा? फ्रेज प्रीपोजिशन, क्योंकि विथ अ लिटिल हेल्प एक फ्रेज है, ठीक है, विद अ लिटिल हेल्प एक फ्रेज है, और इससे हम जब कोई सेंटेंस बना लेते हैं तो ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हो जाता है, तभी आपका हो जाता है फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम, आई विल गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम, I will get to the conference on time. I subject will get verb, ठीक है। To the conference on time, ये आपका बच गया यहाँ पे इस सेंटेंस में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बच गया? To the conference on time, समय से जाएंगे। ऑन टाइम, ये तो ऑन आपका ऑलरेडी सिंपल प्रीपोजिशन है। ऑन इट, इन, बिहाइंड, ये सब तो सिंपल होता है, तो आपका ऑन टाइम जो हो गया, ऑन जो हो गया ये सिंपल प्रीपोजिशन है, और ऑन टाइम अगर आप मिला लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, लेकिन ये आपका हो जाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन। टू द कॉन्फ्रेंस एक फ्रेज है कि नहीं? मान लीजिए हम आपको लिख दिए टू द कॉन्फ्रेंस, ये 3 वर्ड का मिला हुआ एक सेंटेंस है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, तो ये आपका फ्रेज हो जाता है, और ये फ्रेज जब प्रीपोजिशन की जगह पे यूज हो तो ये आपका कहलाता है फ्रेज प्रीपोजिशन। आई होप नाउ कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप। अगर आपको नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हैं सिंपल वे में। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता दे रही हूँ, अब हो सके तो उसको याद कर लीजिएगा, इट्स टू सिंपल। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? द वर्ड विच टेल्स अबाउट द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अभी देखते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन विच हैज अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड शोज द लोकेशन एंड टाइम ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड है डबल प्रीपोजिशन विच इंक्लूड्स 2 सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, 2 सिंपल प्रीपोजिशन बना के एक डबल प्रीपोजिशन। थर्ड है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसमें कि आपको एक सिंपल प्लस एक वर्ड, मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन इंक्लूड्स 1 सिंपल प्रीपोजिशन एंड प्लस 1 वर्ड, ठीक है। फोर्थ है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इट इज अ प्रीपोजिशन विच एंड्स विथ ईडी और आईएनजी, क्लियर। एंड देन लास्ट है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। द फ्रेजल प्रीपोजिशन इज अ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इन विच a phrase is used as a preposition and tells the location and situation position of any noun or pronoun,
ठीक है। तो हियर आवर प्रीपोजिशन इज ओवर। सो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल दबा के आप ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे के चैप्टर्स भी आपको मिलते रहे। और अगर आपने पीछे के चैप्टर, आप फर्स्ट है हमारे, आप चैनल पे न्यू है बिल्कुल, तो हमारे पीछे के 3-4 चैप्टर्स हैं वो आप जरूर देख ले। 5 चैप्टर्स है आपके, वो 5 आप देख ले, ताकि आपके माइंड में ये भी क्लियर आए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बस खत्म होने वाला है। इसके बाद हमारा स्पोकन इंग्लिश का सबसे मेन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो बी रेडी फॉर दैट। अब कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है, ओके।